अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्रिटिसिज्म। इस पर क्या क्रिटिसिज्म हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमने डिस्कस किया कि पियाजे ने बच्चों को एज वाइज 4 ग्रुप के अंदर जो है ग्रुप्स उनके बनाए, उनके अंदर उनको डिवाइड किया। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो उसने कहा कि हर बच्चा एज के साथ साथ जो उसके अंदर डेवलपमेंट आती है, बेहतरी आती है। तो सबसे पहला जो उसमें क्रिटिसिज्म हुआ वो ये था, कल्चर सोसाइटी इन्फ्लुएंस इग्नोर्ड। वो ये बात भूल गया कि हर बच्चे का कल्चर अलग होता है। शहर का बच्चा गाँव के बच्चे से मुख्तलिफ होता है, उसका मेंटली लेवल मुख्तलिफ होता है। या कि अगर कोई यूरोप में रहने वाला बच्चा और एशिया में रहने वाला बच्चा वो एक जैसे नहीं होंगे। तो वो कल्चर और सोसाइटी के असरात को उसने इग्नोर किया, क्योंकि वो समझता था कि हेरिडिटी जो है ज़्यादा असरात रखती है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। तो इस पर एक तो तनकीद हुई कि इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। इसके बाद नंबर 2 है इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इग्नोर्ड। उसने कहा कि उसके बकौल कि वक्त के साथ साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ कोई फ़ायदा नहीं है, कि उसमें फ़र्क नहीं आएगा, जबकि उम्र के साथ साथ बच्चे के अंदर बेहतरी आएगी। लेकिन जबकि तनकीद करने वालों ने यह कहा कि मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा 3 साल का है, वो एक दुकान के अंदर जाता है और वो देखता है कि हर चीज़ जो है एक सीक्वेंस के अंदर पड़ी है, कि दालें कहाँ पे पड़ी हैं, चीनी कहाँ पे पड़ी है, साबुन जो है सारे इकट्ठे कहाँ पे पड़े हैं, सर्फ कहाँ पे पड़े हैं, तो बाकी जो जो अशिया हैं वो कहाँ कहाँ पे पड़ी हैं। तो वो इस तरह से वो उसकी क्लासिफिकेशन सीख जाता है कि किस तरह से इनकी ग्रोहबंदी करनी, तकसीम किस तरह से करना है। तो वो छोटी उम्र के अंदर सीख लिया गया। जबकि दूसरी तरफ जो है, अगर एक 7 या 8 साल का बच्चा है, वो घर पे रहा, उसको ये बात समझ नहीं आई, तो अब ये बात इसने इग्नोर कर दी। उसने कहा कि सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो जब वो 2 साल के होंगे तो वहाँ यहाँ पे स्टेज पे होंगे तो ये कर सकेंगे, जो इसके बाद 3 से जो आगे 2 से 7 साल के होंगे वो क्या कर सकते हैं। तो उसने ये ट्रेनिंग वाला फैक्टर उनसे उसने निकाला, इसको इग्नोर किया। तो इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा उसकी प्रैक्टिस करेगा वो ज़्यादा आगे निकलेगा। इसके बाद इसका है नंबर 3, जो सबसे बड़ा मसला है वो है ट्रबल विद स्टेजेस। वो ये कहता है कि पहले स्टेज के अंदर उसके अंदर फ़लाँ खूबियाँ जो हैं वो इस तरह से आएंगी कि सारे बच्चे एक जैसे ही होंगे, कि उनमें वो किस तरह से उनके अंदर वो सेंसरी लर्निंग डेवलप हो रही होती है। तो वो सारे बच्चे जैसे उनके अंदर वो लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, उस लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो सारे बच्चे ओवरऑल पूरी वर्ल्ड के ऐसे ही हैं। और 2 स्टेज के अंदर क्या होंगी, जो खूबियाँ होंगी वो सब की एक जैसी, 3 की होंगी वो भी सब की एक जैसी, 4 की सब की एक जैसी होंगी। जबकि उसके क्रिटिसाइज़ करने वाले क्रिटिक्स कहते हैं ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि हर स्टेज के अंदर फ़र्क करें कि अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जो स्टेज 1 की खूबियाँ होंगी वो स्टेज 2 तक जा रही होंगी, कि स्टेज 2 में जाके डेवलप होंगी। कुछ स्टेज 2 की जो हैं वो 3 के अंदर डेवलप होंगी, 3 वाली 4 के अंदर होंगी। और ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे की 2 की जो खसूसियात हैं स्टेज 2 की, वो स्टेज 1 के अंदर ही डेवलप हो जाएँ, पहले हो जाएँ, और 3 वाले की 2 में हो जाएँ, और 4 वाले बच्चे की जो स्टेज 4 वाला है वो 3 के अंदर पहले ही वो डेवलप कर ले। तो ये स्टेजेस के साथ एक प्रॉब्लम था इसका। और इसके बाद चौथी बात उसने की, इसने अंडर एस्टिमेट किया था चाइल्ड को। वो ये कहता था कि जैसे बच्चा 10 साल का है तो उसका मेंटली लेवल भी कम है, लो है, नीचे को ग्राफ है। जबकि उसने कहा था जो अडल्ट हैं उसको उसने ओवर एस्टिमेटेड किया था, अडल्ट को, एबिलिटीज़ को, कि उनके अंदर सलाह ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा सोच सकते हैं। इसके अलावा उसने लैंग्वेज पे भी कहा था कि लैंग्वेज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ बेहतरी होती। जबकि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं विगॉस की, उसने कहा था कि नहीं, आपस में इंटरेक्शन करने से, सोसाइटी के अंदर रहकर मिलजुल कर रहने से लैंग्वेज डेवलप होती है। जबकि ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो पियाजे हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि नहीं, विद द टाइम जो है, उन्होंने क्योंकि कहा था कि हेरिडिटी जो है ये फैक्टर मेन है, तो टाइम के साथ साथ जो है वो डेवलपमेंट आती है। तो ये था, इस पे ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि ऐसा नहीं है, लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट जो है आपस में बोल चाल करने से, मिल मिलाप के
करने से फिर आती है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।